एक अनजान नंबर, एक अनसुनी आवाज़ और एक रहस्यमय लड़की जिसकी मुस्कुराहट ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा था कि यह एक सामान्य मुलाकात होगी, लेकिन यह एक ऐसी दास्तान बन गई जिसने मुझे डर और आश्चर्य से भर दिया। एक लड़की जो मुझे दिखाई देती थी लेकिन असल में नहीं थी। एक आवाज़ जो मुझे बुलाती थी लेकिन किसी और दुनिया से। मेरी यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वाकई हमारे आसपास कुछ अजीब और अनोखा है। देखिए कैसे मैंने एक अनजान नंबर से जुड़कर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश किया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आज आपको अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक है जिससे मैं अपना घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफ़र पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन पूरी की थी, उसके बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे टालते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहाँ दिखाई नहीं दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ना कभी उससे बात की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतजार भी करता, पर वो मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बातें करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से बात क्यों कर रही है। लेकिन उसकी मीठी बातों में मैं इतना खो गया कि ये सब बातें मैं भूल ही गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो जी सा घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां वो लड़की कहीं पर दिखाई नहीं दी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। लास्ट में निराश होकर मैं घर लौट गया और घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया। तो मैं गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप मिलने क्यों नहीं आई। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले मिलने आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना करके उसकी मम्मी से कहा कि उससे बात करवा दें। उसकी मम्मी ने कहा कि पागल हो गए हो क्या तुम, प्रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मैं अगले दिन प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक दी और नया नंबर लिया और फिर कभी उसका फ़ोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। मैंने सीखा कि जीवन में कभी कभी अजीब और अनोखे अनुभव होते हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।